अप्लाई करने के लिए सोचना चाहिए, कितने सही अरसे पहले सही। मुझे अप्लाई करना चाहिए कि मैं उस जॉब को आफ्टर 3 मंथ्स मैं उस जॉब को है ना हम्म। परस्यू कर चुका हूँ देखो आफ्टर एक चीज़ तो ग्रेजुएशन, मैं आपको जैसे ये आपने की। बताना चाहूँगा कि हम एटलीस्ट अपनी ग्रेजुएशन से 1 साल पहले तक तो आप जॉब्स पे अप्लाई करना शुरू करते हो, क्योंकि इससे एक फ़ायदा ये होगा कि जब आप जॉब से अप्लाई करना शुरू करोगे ना, आप देखोगे कि यार कौन कौन सी कंपनीज की कौन सी वैकेंसीज किस टाइम पे आती हैं। तो हो सकता है आपको उस पर्टिकुलर जॉब उस वक्त अप्लाई करने पे ना मिले, लेकिन नेक्स्ट ईयर क्योंकि आपको पता है यार ये वैकेंसी इस टाइम आएगी, सो यू आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। दूसरी चीज़ ये कि अक्सर लोग ऐसा कर जाते हैं कि जॉब्स के आने का वेट करते हैं कि जॉब्स आएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। होता भी है, सो यू शुड बी, जैसे कि सर ने बात की, यू शुड बी प्रोएक्टिव, ठीक है। आप खुद से कंपनीज के पोर्टल बने होते हैं, हर कंपनी के पोर्टल पे, तो और कुछ नहीं कर सकते। वेबसाइट पे जाके पर्टिकुलर कंपनी की उसके पोर्टल में अपनी आईडी बनाओ, अपनी सीवी ड्रॉप करो जाके, ताकि तुम्हारा एक डेटा जो है वो कंपनी के डेटा में आ जाए। और मोस्ट प्रोबेबली चांस है, ऐसे मैंने काफ़ी लोगों की स्टोरी सुनी है कि वैकेंसी नहीं होती, मतलब या जहाँ तक कि अखबार भी जॉब नहीं आई हुई थी, उनको कॉल सिर्फ इस वजह से आती है कि इन्होंने वेबसाइट पे पोर्टल के थ्रू किसी ज़माने में अप्लाई किया था, ठीक है। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, आप जो है वो 1 साल पहले से एटलीस्ट तो कोशिश करो, और डिफरेंट कंपनीज की पोर्टल में अपना अकाउंट बनाओ और अपनी सीवी जो है उनके पोर्टल में डालना शुरू करो। और आपने जब बताया कि मैंने रोबोटिक्स आर्म पे प्रोजेक्ट किया और मैंने जो है बड़ा सक्सेसफुल किया, सो एंड सो, आपने बड़ी तारीफें कर दी। नो, मैं तो देखते पूछता हूँ कि रोबोटिक्स आर्म में अच्छा आपने क्या किया था, तो पता चलता वो सिर्फ फाइनेंसर के तौर पे काम कर रहे थे, इनको तो पता भी नहीं था कि हुआ क्या। जब चीज़ें खुलती हैं तो फिर वो बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो रिक्रूटर जो चीज़ें होती हैं वो सिर्फ देख रहा होता है हमारी फिट फॉर रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं है। जो जिस जॉब के लिए आएगी उस जॉब को आप देखें, और अगर वो जॉब्स के लिहाज से स्किल्स मांगी जा रही हैं उस इसको इम्प्रूव करें। सेल्स के लिए आती है, इसका मतलब ये है कि आपने नेटवर्किंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये वो स्किल्स हैं जो सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव लिसनिंग उजैर ने भी बताया आपको, दिस इज स्किल्स हैं, ये पूरा ट्रेनिंग कराई जाती है। क्योंकि होता है एक्टिव लिसनिंग हमारे सबसे वीक एरिया होता है, जो हम समझते हैं कि बड़ी अच्छी हमारी लिसनिंग पावर है। नेगोशिएशन स्किल्स, एक आपको सैलरी मिल रही है, मैं रिसेंटली एग्जांपल कहता हूँ, बेहताशा भी मैंने रात से कुछ लोगों को हायर किया। मेरी जो सैलरी रेंज थी, मैंने जिसको हायर करना था उसको 40,000 देना चाहता था। अब वो जो साहब हैं फ्रेश ग्रेजुएट, जिनका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं, और आए वो कहने लगे कि सब कुछ है, नहीं मैं 80,000 रुपये से कम नहीं लूँगा। बात ये है कि 80,000 रुपये कम नहीं लूँगा की बात ही नहीं है, यही वो स्किल्स होती हैं जो बंदा देखता है कि यार मुझे फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं है। अगर वो आज 80,000 से लड़ रहा है अपनी सैलरी में, तो ये ऑर्गेनाइजेशन में भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाएगा। जो मुझे देना है मुझे पता है कि अगर मैं एंग्रो का मैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में सीमेंस में काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये रिसर्च होती है इंसान की कि वो किस सैलरी रेंज में इनकी ऑर्गेनाइजेशन पे करती है एज अ ट्रेनी को, तो आपको ज़रूरत ही नहीं बहस करने की। लेकिन जब आप ये चीज़ें करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के लिए, क्योंकि यंग इंजीनियर्स होते हैं या प्रोफेशनल्स होते हैं, देखते हैं कि यार नहीं सर मैं कम कर दूंगा, तो मेरा पता चला वहाँ पे वो नेगेटिव उनका इंप्रेशन जाता है और उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो इंसान को एक अनसक्सेसफुल बना देता है, ये एक्सपीरियंस से आता है। ये चीज़ें हैं जो आपकी थोड़ी सी वीकनेस हो जाती हैं और वहाँ पे आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं और आप कहते हैं नहीं। तो सैलरी नेगोशिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये स्किल सेट है जो आपको आना चाहिए। मुझे पता है ट्रेनिंग जिस तरह करवानी चाहिए थी शायद उस तरह हो नहीं सकी, सो आई डू अपॉलोजाइज फॉर दैट, बट टू परफॉर्म बेटर इन फ्यूचर काइंडली फिल दी सर्वे फॉर्म, और आप अपकमिंग ट्रेनिंग्स में क्या देखना चाहते हैं। और हो सकता है हम इस 3 वीक्स के प्रोग्राम को बढ़ा के 4 वीक्स भी कर दें, अगर हमें आपसे कुछ ऐसा इनपुट आया जो हमें वाकई मिला कि हमें अपनी ट्रेनिंग में शामिल करना चाहिए। जाते हुए बस एक टिप के आपसे शेयर करना चाहूँगा। वैसे तो मैंने आज की ट्रेनिंग में जितनी भी टिप्स शेयर की हैं वो किसी ना किसी एचआर से रिलेटेड थी या किसी ना किसी कहीं से सीखी हुई थी। एक टिप मैं आपको अपने पास से देना चाहूँगा, विच इज़ गिव चैरिटी। गिव चैरिटी एटलीस्ट 2.5% ऑफ योर सैलरी एंड सी दी मिरेकल्स हैपनिंग। जो बंदे एम्प्लॉयड हैं वो तो आसानी से ही काम कर सकते हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं नियत कर लो आज से कि जब भी तुम्हारी जॉब लगेगी, सैलरी आएगी, यू विल डू इट।
मुझ पे यकीन नहीं आता, एक बार ज़रूर करके देख लेना। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज सेशन। आई होप दिस ट्रेनिंग मेट योर एक्सपेक्टेशंस एंड आंसर्ड मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।